बीते 10 दिनों से इजरायल और फलस्तीन के बीच घोषित युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देश रॉकेटों से हमला कर रहे हैं। इस संघर्ष में इजरायल के मुकाबले फलस्तीन को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। 250 से अधिक लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं, जिनमें करीब 215 फलस्तीन के हैं और इजरायल के 10 लोग। इजरायली रॉकेटों से फलस्तीन की कई बड़ी इमारतें और हमास के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इजरायल से संबंधित कुछ घटनाओं का विश्लेषण हम करें तो इजरायल के आक्रामक और घातक होने के कारणों की जानकारी और इजरायल की मजबूरी का पता चलता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के निकट बीती 29 जनवरी 2021 को कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। भारत और इजरायल ने इसे आतंकवादी घटना माना है। ऐसा एक विस्फोट 2012 में भी नई दिल्ली में इजरायली राजनयिक की कार में हुआ था। इस विस्फोट में तब राजनयिक की पत्नी घायल हुई थी। असल में ये विस्फोट जानमाल के नुकसान के लिए नहीं किए गए थे, बल्कि टारगेटेड संदेश देने के लिए किए गए थे। ये सर्वविदित है कि लगभग पूरा इस्लाम जगत यहूदियों और इजरायल को अपना नंबर 1 का दुश्मन मानता है। विश्व के कई ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जो भारत को इजरायल के बाद 2 नंबर का अपना दुश्मन मानते हैं। जनवरी 2020 में ईरान के नंबर 2 नेता जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ईरान के एक शहर में हमले के दौरान कर दी गई। तब अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। माना यह भी जाता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सुलेमानी की उपस्थिति की सटीक सूचना दी थी। भारत की एनआईए और इजरायल की मोसाद दूतावास के विस्फोट कांड की जांच में जुटा है। 1948 में इजरायल देश बनने के पहले यहूदी फलस्तीन देश में ही रहते थे। 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल को मान्यता दी थी। यूरोप और मध्य एशिया में जब यहूदियों का व्यापक नरसंहार हुआ तो बचे यहूदी विश्व भर के अपने लोगों से फलस्तीन पहुंचने के लिए आह्वान किए। विश्व भर के ज़्यादातर यहूदी फलस्तीन पहुंचने लगे। जब यहूदियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो उन्होंने फलस्तीन के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और लाखों फलस्तीनियों को खदेड़ कर नया देश इजरायल बना लिया। फलस्तीन और अन्य कई देशों ने इजरायल पर हमला किया, किंतु कामयाब नहीं हुए। इसके बाद भी इजरायल पर कई मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर कई बार हमले किए, लेकिन इजरायल हर युद्ध में सम्मिलित सेना को पराजित करने के साथ 2 सीमावर्ती देशों को कुछ न कुछ भूमि पर कब्जा जरूर कर लेता है। इजरायल भूगोल में भारत के मिजोरम से भी छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या लगभग 85 लाख है। इजरायल जानबूझकर विस्तारवादी और आक्रामक नीति अपनाए हुए है। वो जानता है कि एक बार भी युद्ध में हार गए तो पूरी तरह नष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के कारण पराजय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इजरायल के पास 5,65,000 नियमित सेना है। यहाँ के हर युवक और युवती को हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद क्रमशः 3 साल और 2 साल अनिवार्य रूप से सेना में नौकरी करनी पड़ती है। यहाँ घर घर में घातक हथियार हैं। महिलाएं कोई भी वस्त्र पहने, लेकिन वे घातक हथियारों के साथ लैस होती हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में इजरायल ने नियमित सेना में भी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या में बढ़ोतरी की है। अपनी आक्रामक व्यूह रचना के चलते अपने अस्तित्व से अब तक इजरायल एक भी युद्ध में नहीं हारा। 1967 में 13 मुस्लिम देशों ने एक साथ इजरायल पर हमला किया, लेकिन इजरायल ने सभी को एक साथ 6 दिनों में ही पराजित कर दिया। 1973 में भी अरब देशों ने इजरायल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है, जिससे अलकायदा और आईएसआईएस भी घबराता है, दुनिया के तमाम देशों में आईएसआईएस के मॉड्यूल पाए गए, लेकिन इजरायल में इसका अस्तित्व भी पैदा नहीं हो सका, जबकि कई चरमपंथी मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजरायल के कुछ शहरों में भी 21% तक मुस्लिम रहते हैं। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में इजरायल के 12 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। इजरायल ने अपनी खुफिया एजेंसियों की मदद से सभी आतंकवादियों की पहचान कर 20 साल तक चुन चुनकर दूसरे देशों में जाकर सभी को मार डाला। इजरायल के भारत और अमेरिका से बहुत अच्छे सामरिक और कूटनीतिक संबंध हैं। पाकिस्तान से भारत की चिरपरिचित दुश्मनी ने भी भारत को इजरायल के नज़दीक खड़ा किया है। आतंकवाद से मुकाबले के लिए वैश्विक परिदृश्य में भारत और इजरायल को एक दूसरे की ज़रूरत सालों से है, जिसके चलते समय समय पर वे खुफिया सूचनाओं का साझा कर आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाते हैं।